मिर्च खा रही बेचारी, मिर्च खा रही। मिर्च खा रही है। हाँ मिर्च खाए, भूख लगा है, भूख ही है। पुलिस को बुला के दिखा दो तो। कैसे कैसे लोग बताया, 10 दिन से बंद कर रखा था बेचारी को। ये वीडियो जो आपने देखा पता नहीं कहां का है और कब का है, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरा दिल दहल गया। मुस्लिम फैमिली है। मैं सोचने लगा कि आज भी ऐसी जालिम औलादे, नाफरमान औलादे इस धरती पर, इस अल्लाह की जमीन पर सांसें ले रही है। किसी ने सच ही कहा है कि आज सिर्फ लिबास महंगा हो रहा है, इंसान आज भी 2 कौड़ी का ही है। बिल्कुल। इस वीडियो के बारे में ये बताया गया है कि एक बेटा अपनी बूढ़ी मां को बंद करके, यानी कमरे में बंद करके बीवी के साथ चला गया। 10 दिन के बाद जब बेटी को खबर हुई तो बेटी मां को देखने आई तो मां अंदर बंद थी। ताला तोड़ा, देखा तो मां भूखी और प्यासी तड़प रही है। अल्लाह की कसम, इस सब की वजह बेदीनी है। आज माएं जलील हो रही है, बाप की इज्जत नहीं है। बहन, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार और इंसान, ये तो सब दूर की बातें हैं। हवस बढ़ गई है, इंसान बदबूदार हो गया है, सब अंधे कुएं की तरफ भाग रहे हैं। याद रखो, बेशक माँ बाप ही कायनात की वो अजीम हस्तियां हैं जिनकी औलाद पर बेशुमार एहसानात हैं। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत करके भी उनके एहसानात का बदला चुकाना चाहे, तब भी वो अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, वहीं पर माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आने की भी ताकीद फरमाई है। फरमाया कि मेरी इबादत भी करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश भी आओ। मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की अजमत और अहमियत को अपनी हदीसों में बयान फरमाया है। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औलाद अपने वालिदैन को, यानी अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देख भी ले तो हर नजर मोहब्बत पर उस औलाद को एक मकबूल हज का सवाब लिख दिया जाता है। मकबूल हज मतलब जो लेकिन अफसोस है, आजकल हमारे माशरे में माँ बाप से बदसलूकी के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कॉमन होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तकरीबन 10-15 साल पहले का वाकया मैं आपको सुनाता हूं कि एक गांव में एक इंतहाई शरीफ औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है। उसका एक ही बच्चा होता है। उस वक्त उसकी उम्र 5 साल होती है। शौहर के इंतकाल के बाद वो औरत बिल्कुल तन्हा हो जाती है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है और गुर्बत और गरीबी की वजह से रिश्तेदारों ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली होती है। किसी ने सच ही कहा है कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो खास होता है। बहरहाल लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय उस बेवा औरत ने रोजी रोटी के लिए आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कामकाज के दौरान वो अपने बच्चे को अपने साथ रखती, इस उम्मीद पर कि वो निहायत प्यार और शफकत से उसकी परवरिश करती रहती कि बड़ा होकर ये उसका सहारा बनेगा। वो माँ उसे बड़ा कामयाब अफसर बनाना चाहती थी, उसके शादी के सपने देखती। इसी तरह महीने और साल बीतते रहे। जब खातून यानी उस औरत का बेटा जवान हुआ तो वो भी मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का हाथ बटाने लगा। लेकिन बूढ़ी माँ के ज़ईफ़ी और बुजुर्गी के बावजूद उसने मेहनत और मशक्कत से मुंह नहीं मोड़ा। रोज बेटे को खाना खिला कर काम पर भेजती थी, फिर खुद काम पर रवाना हो जाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। एक दिन की बात है कि एक रोज वो काम से आई तो काफी थक चुकी थी। बेटा काम पर गया हुआ था तो मां ने सोचा कि बेटे के आने तक थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर उठकर रोटी पका दूंगी। ये सोचकर वो लेटी थी तो गहरी नींद उसको लग गई। कुछ देर के बाद बेटा काम धंधे से लौटा और आकर मां को आवाज देकर रोटी मांगी तो मां ने बड़े प्यार से कहा कि बेटे मेरी तबीयत खराब हो गई थी,
थोड़ी देर के लिए मैं लेटी तो आंख लग गई थी, मैं अभी पका कर देती हूँ, सालन पहले से ही तैयार है, अभी रोटी पक जाएगी और हम दोनों इकट्ठा होकर खाएंगे। ममता की मारी माँ के मुंह से अभी ये अल्फाज पूरे निकले भी नहीं थे कि उस बदबख्त बेटे ने न जाने क्यों उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने पांव से जूता निकालकर अपनी माँ के मुंह पर दे मारा और इंतहाई तकब्बुर से बोला कि तुमसे रोटी भी नहीं पक सकती। उसके इस रवैये पर मां भी हक्की बक्की रह गई, हैरत और सदमे से वो गुम हो गई। कुछ जब हवास होश बहाल हुए तो उसे बहुत बुरा लगा, उसका दिल टूट गया। वो अपने रब से रो रो कर फरियाद करने लगी कि अल्लाह, मुझ ज़ईफा और दुखियारी माँ को इस बेटे से जूते खाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है, जिसे मैंने खून जिगर देकर पाला। ऐ काश कि मैं आज मर गई होती या आज से पहले मर गई होती। अल्लाह, मुझे उठा ले, इस बेटे के हाथों मुझे मजीद जलील और रुसवा होने से बचा ले। बीमार और कमजोर और नातवा मां अपने रब के हुजूर रो रही थी और दूसरी तरफ ये नाफरमान और जालिम बेटा अपने नथने चढ़ाए हुए बेहिसी और तकब्बुर से अपनी मां को तक रहा था, जैसे मां को जूता मारकर उसने कोई कारनामा कर दिया है। लेकिन उस नाफरमान बेटे को यह पता नहीं था कि मां की बद्दुआ सीधे अर्श को टकराती है। मां की वो आह बुका, वो रोना आसमान की छाती को चीरता हुआ बारगाह इलाही और अर्श तक जा पहुंचा। इस वाकये के चंद रोज के बाद उस दुखियारी मां जो है गम और सदमे की वजह से चल बसी। मां की इंतहाई बेअदबी और जूता मारने की वजह से और जलील करने की वजह से अल्लाह की पकड़ ऐसी आई उस बेटे के ऊपर, उस नाफरमान बेटे के ऊपर कि मां की मौत के कुछ दिनों के बाद उसके घुटने पर बगैर किसी चोट के एक जहरीला फोड़ा, एक जहरीला जख्म नमूदार हुआ और वो तेजी से बढ़ता गया, पूरी टांग तक फैल गया। वो जो उसका इलाज करवाता था जख्म बढ़ता ही चला जाता था, हत्ता कि पूरी टांग में जहर फैल गया। टांग का गोश्त गलने और सड़ने लगा, उससे शदीद बदबू आने लगी। मां जिंदा होती तो उसका हर तरह से ख्याल रखती थी, लेकिन मां के जाने के बाद वो नाफरमान बेटा बिल्कुल अकेला और तन्हा हो गया था। पूरा दिन कमरे में तन्हा बैठता था, अपनी हालत पर रोता था और मां को याद करता था। खाली घर उसे काटने को दौड़ता था। वो खुद को ही जमीन पर घसीटता और बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर जा बैठता। बदबू के भपकों से लोग उसके घर के सामने से नाक पर रुमाल रखकर गुजरते थे। उस बेटे की हैसियत धोबे की कुत्ते से भी बदतर हो गई थी। लोग तरस खाकर उसके आगे रोटी फेंक कर जल्दी से भाग जाते थे। जो भी उस जालिम, उस नाफरमान, उस बीमार बदबूदार बेटे के सामने से गुजरता तो ये जालिम बेटा, ये बीमार बेटा उनकी तरफ देखकर, वैसा ज़दा निगाह से देखकर यूं कहता कि हाय हाय मुझे मौत आ जाती, हाय हाय मैं मर जाता, इस जिल्लत की, इस बीमारी की जिंदगी से तो मौत अच्छी है। और बार बार ये कहता कि ये मेरी माँ की बद्दुआओं का नतीजा है, काश मैं मेरी माँ की नाफरमानी न करता, उसे न मारता। वो बार बार इसका उसको एहसास होता था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, मां की बद्दुआ से बचो। देखो मुझे दीदे इबरत निगाह अगर हो, बेशक जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि 2 गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल जाती है, एक जुल्म और दूसरा माँ बाप की नाफरमानी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुनाहों से महफूज रखे और माँ बाप की कदर और कीमत जानने और उनके साथ हुस्ने सुलूक की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो फ्रेंड्स, ये थे मुफ्ती रशीद मिफ्ताही, तो काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं यार। ये काफ़ी सारी वीडियोस पे इनकी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो हमारे लिए ढूंढ के लाते हैं। तो इनके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लिया। 2 चैनल हैं इनके, एक ओनली मुफ्ती और एक ये मिफ्ताही चैनल। तो बहुत अच्छी वीडियोज़ लाते हैं हमारे लिए, तो इन्हीं की वीडियो थी। तो देखो कहाँ से लाई, ये वाली वीडियो कितनी अच्छी थी कि वो ने 10 दिन से बंद कर रखा था अपनी माँ को, और वो मिर्चें खाई थी बेचारी बैठी हुई। तो यार देखो हमारी सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है पेरेंट्स के साथ, तो इसी में इन्होंने इतना अच्छा बयान दिया उसके ऊपर, माँ बाप के ऊपर के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। तो कितना अच्छा इन्होंने बयान दिया।
تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کی ویڈیو میں آپ کے لیے اور لاؤں تو آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے. خدا حافظ.